मंदसौर कांड पर कम नहीं हो रही सियासत। आज कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा, नीमच पहुंचे। मंदसौर फायरिंग पर न्यायिक जांच के लिए जारी हुई अधिसूचना, 3 महीने में रिपोर्ट देगा आयोग। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल मंदसौर के रास्ते में गिरा, मध्य प्रदेश सरकार ने हार्दिक की एंट्री पर लगा रखी है रोक। एक दिन पहले राजस्थान पहुंचने पर हार्दिक ने किसान सम्मेलन में लिया हिस्सा, कहा उनके दौरे का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के नेताओं में एक राय नहीं। राहुल गांधी ने मंदसौर को लेकर मोदी सरकार पर हमला तेज करने के दिए निर्देश, लेकिन कमलनाथ और मोहन प्रकाश के बीच प्रभुत्व की लड़ाई। हरियाणा में भी कांग्रेस के अंदर फूट उजागर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तंवर जिला मुख्यालयों में कर रहे हैं बैठक। इधर हुड्डा ने आज दिल्ली में कार्यकर्ताओं की बुलाई मीटिंग। मंदसौर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने दिया विवादित बयान, कहा राहुल की अगुवाई में सरकार पर गोली चलाएंगे किसान। मध्य प्रदेश के समर्थन मूल्य पर खरीद के आदेश के बाद आगर मालवा में खुली मंडी, प्याज लेकर पहुंचे हजारों किसान। ग्वालियर की सबसे बड़ी गल्ला मंडी में किसान हड़ताल पर, गेहूं और सरसों के लिए समर्थन मूल्य नहीं दे रहे व्यापारी। महाराष्ट्र में कर्ज माफी के फैसले का स्वागत, थाने में किसानों ने बांटी सब्जियां और दूध। कर्ज माफी के बावजूद महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी के मामले, अकोला में एक किसान ने दी जान। 7 किसान संगठनों ने पंजाब के जिला मुख्यालयों पर दिया धरना, कर्ज माफी और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने की मांग। राजस्थान के धौलपुर में किसानों ने हाईवे पर किया हंगामा, मुआवजे को लेकर बंद कराया काम। गुजरात के मोरबी में 50 गांवों के किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, सिंचाई के लिए पानी की मांग। आज सुबह पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर उल्लंघन, कृष्णा घाटी में सरहद पार से फायरिंग में एक जवान जख्मी। सरहद पार से आतंकी घुसपैठ रोकने में बड़ी कामयाबी, पुंछ में भारी मात्रा में हथियार और युद्ध जैसे स्टोर। 8 कॉम्बैट जैकेट के अलावा रेडियो सेट, मोबाइल, बैटरी बरामद, दवाइयां और 7 शॉल भी मिले। घुसपैठ की नाकाम कोशिश के साथ पुंछ के डबराज में रिहायशी इलाकों पर फायरिंग, 2 दिन में 6 बार से ज्यादा तोड़ा गया सीज फायर। देहरादून में घर पहुंचा शहीद जीत बहादुर सिंह का पार्थिव शरीर, 7 जून को नौगाम में आतंकी हमले में हुए थे घायल, बाद में दिल्ली में इलाज के दौरान हुई मौत। विजय माल्या की हेराफेरी और धोखाधड़ी का एक और बड़ा खुलासा, किंगफिशर के नाम पर लिए एसबीआई लोन के पैसे का किया आईपीएल में इस्तेमाल। किंगफिशर के अधिकारियों और विजय माल्या के बीच हुए ईमेल से घोटाले का खुलासा, आज तक के पास हेराफेरी का कच्चा चिट्ठा। 2008 में किंगफिशर एयरलाइंस 1200 करोड़ के घाटे में थी, एसबीआई ने दिया 500 करोड़ का कर्ज। इस साल माल्या की 476 करोड़ की लागत से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल फ्रेंचाइजी खरीदने पर उठे थे सवाल, घाटे के बावजूद कहां से आए पैसे। एसबीआई से मिली मदद के बूते माल्या ने 77 वेंडर्स को बांटे थे चेक, एसबीआई ने बस एक चेक रोका। ग्वालियर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज, महात्मा गांधी को चतुर्बनिया वाले बयान का मामला। ग्वालियर के एक वरिष्ठ वकील ने दर्ज कराई शिकायत, अमित शाह के बयान से महात्मा गांधी का अपमान, 21 जून को होगी सुनवाई। गुजरात के अमरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर फेंकी गई चूड़ियां, किसानों का कर्ज माफ करने की मांग। मोदी सरकार के 3 साल की सालगिरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थी स्मृति ईरानी, गिरफ्तार किसान की रिहाई के लिए कांग्रेस विधायक का धरना। लखनऊ में मुस्लिम महिलाओं ने योग का किया अभ्यास, 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के साथ करेंगी योग। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा, डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर 25 और 26 जून को वॉशिंगटन जाएंगे मोदी। वॉशिंगटन में 26 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी, दोनों के बीच पहली मुलाकात। पेरिस जलवायु सम्मेलन में ट्रंप ने भारत के खिलाफ की थी टिप्पणी, अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी के बाद बढ़ी मुलाकात की अहमियत। बीजेपी ने शुरू की राष्ट्रपति उम्मीदवार की खोज, अमित शाह की अगुवाई में बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। कमेटी में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और वेंकैया नायडू शामिल, बीजेपी के घटक दल से बात करेगी कमेटी। मुंबई के एक फ्लैट में मिला स्ट्रगलिंग मॉडल का शव, बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को किया था फोन, 4 दिन से शव पड़े होने का शक।
बीती रात करीब 3 बजे मुंबई के बांद्रा इलाके में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हादसा, कार के टायर फटने से 3 लोग जख्मी। मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात इमिग्रेशन अधिकारी गिरफ्तार, मानव तस्करी करने वाले गिरोह की मदद का आरोप। थाने में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, कार से 3 लोगों को कुचलने की कोशिश। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने पर भी नहीं रुका हंगामा, बीच बचाव करने पर पुलिस और डॉक्टर्स को पीटा। बिहार के बक्सर में मोदी सरकार के 3 साल के जश्न के दौरान हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कुर्सी फेंकने का आरोप। यूपी के आजमगढ़ बिजली विभाग की लापरवाही से लाइनमैन की मौत, घटना के खिलाफ चक्का जाम और तोड़फोड़। आजमगढ़ में सरकारी अनाज की कालाबाजारी के खिलाफ छापेमारी, गोदाम का ताला तोड़कर अनाज जब्त। कोयम्बटूर के किसानों का प्रदर्शन, खेत से शराब की दुकानें हटाने की मांग। पटना सिटी के गौरीचक थाना इलाके में अपराधियों ने लूटे 18 लाख रुपए, पेट्रोल पंप से ले जा रहे थे कैश। पंजाब के संगरूर में बड़ा हादसा, पटाखे की फैक्ट्री में धमाका, 20 से ज्यादा लोग घायल। धमाके की वजह से फैक्ट्री के पास घर गिरा, गोदाम में लगी आग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ट्रक ने स्कूटी सवार लड़की को कुचला, हादसे के बाद तोड़फोड़, पुलिस पर भी पथराव। गुजरात के वलसाड में ट्रक और कार की टक्कर के बाद कार में लगी आग में जिंदा जल गए 2 लोग। चेन्नई का एक दर्दनाक वीडियो आया सामने, सड़क किनारे सो रहे एक बुजुर्ग की बुरी तरह पिटाई। यूपी में अपराधियों के हौसले में कोई कमी नहीं, लखनऊ में एक दिन में 2 हत्याओं से हड़कंप। लखनऊ में कार में 8 साल की बच्ची का शव मिलने की घटना पर जांच कर रही है पुलिस, मां का आरोप, कंट्रोल रूम में किसी पुलिस वाले ने नहीं उठाया था फोन। फर्रुखाबाद में नींबू की खरीद पर 2 गुटों के विवाद के बाद फायरिंग, पूर्व प्रधान जख्मी, 3 लोग हिरासत में। यूपी के मेरठ में 2 महिलाओं ने एक युवक को सरेआम पीटा, बाइक से टक्कर मारने का आरोप। दिल्ली के जामिया इलाके में जमीन विवाद में फायरिंग, बुजुर्ग महिला का आरोप, संपत्ति कब्जा करने के लिए सौतेले बेटे ने चलाई गोली। घटना के वक्त बुजुर्ग महिला से मिलने आए थे पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान और सामाजिक कार्यकर्ता, बंदूक लिए अपराधी सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के बावरिया गैंग की 2 महिला गिरफ्तार, बसों और ई रिक्शा में सवारियों के साथ लूट और ठगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने राजेश बवानिया गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 3 पिस्टल और 2 चोरी की बाइक बरामद। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान पर हमले का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुए हथियार लिए हमलावर। बाड़मेर में गौवंश से भरे ट्रक को रोककर आग लगाने की घटना में कार्रवाई शुरू, 50 कथित गौरक्षकों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के करौली में जमीन पर जंग को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प। अजमेर के डीलक्स पैराडाइज होटल में छापेमारी के दौरान सट्टेबाजों का गिरोह गिरफ्तार। ग्वालियर के सिपाही समीर ढींगरा हत्याकांड का खुलासा, संपत्ति विवाद में क्राइम ब्रांच के सिपाही महेश जाट ने रची थी हत्या की साजिश। आजमगढ़ में एक परिवार बेटे की वापसी के लिए लगा रहा था गुहार, 8 महीने पहले सऊदी अरब गए प्रमोद ने फेसबुक पर डाला वीडियो। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के युवाओं की सोशल मीडिया पर नई पहल, गरीब महिला के इलाज के लिए जुटा रहे हैं पैसा। 2 छोटे बच्चों की मां को इलाज के लिए चाहिए 15 लाख रुपए, अभी तक जमा हो सके हैं सिर्फ 1 लाख रुपए। ग्रेटर नोएडा पुलिस अब 19 अपाचे बाइक से लैस झपटमारों से निपटने में मिलेगी मदद। बाल मजदूरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की मुहिम, ट्राई एनजीओ के साथ मिलकर बनाई मानव श्रृंखला। कोटद्वार में हाईवे पर आ गया हाथियों का झुंड, वन विभाग की मदद से रास्ते से हटे हाथी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकले 55 यात्रियों का पहला जत्था पहुंचा काठगोदाम, पहले जत्थे में 11 राज्यों के श्रद्धालु। इस साल 18 जत्थे जाएंगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर, बर्फीले रास्तों पर करीब 160 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है पैदल। हर दिन पेट्रोल की कीमत तय करने का पेट्रोल पंप एसोसिएशन कर रहे हैं विरोध, 16 जून को हड़ताल की चेतावनी। आज पेट्रोल पंप मालिकों के साथ ऑयल इंडस्ट्री की बैठक, अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों में रोज तय होते हैं रेट्स। देश के कुल 56,000 पेट्रोल पंपों में से सिर्फ 10,000 पंप पूरी तरह ऑटोमेटेड, मैनुअली मशीन में नया रेट डालने में लगेगा 1 घंटा। मुंबई में मानसून की बारिश से सायन और किंग सर्कल जैसे इलाकों में भरा पानी।
बारिश के दौरान मुंबई में कई जगह पर गिरे पेड़, अगले 24 घंटे तक बारिश का अनुमान। पेड़ गिरने और जल जमाव के बीच कल देर रात कुछ सड़कों पर लगा जाम, पानी निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल शुरू। मणिपुर के काकपोकपी में धरती में दरार, 4 जून से शुरू हुई दरार की चपेट में आने से 8 घर जमींदोज। जानकारों का अनुमान, ज्वालामुखी की वजह से धरती में आ सकती है दरार, आसपास के लोगों को भी गांव छोड़कर जाने के आदेश। 2012 के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पर रिटेल महंगाई दर, खाने के सामानों की कीमत में गिरावट से अप्रैल में 2.18% पर पहुंची रिटेल महंगाई दर। अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन के विकास दर में तेजी, 3.1% पर रही अप्रैल की आईआईपी। बड़े लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट को अंतिम रूप देने में जुटा है आरबीआई, दिवाला कानून के तहत की जाएगी कार्रवाई। हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी की दर कम करने के लिए वित्त मंत्री से मिलेंगे भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते। सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से ई वे बिल को कुछ महीनों के लिए टाल सकती है केंद्र सरकार, 50,000 से ज्यादा कीमत के सामान ले जाने के लिए है बिल। चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका को मात देकर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, लंका को 3 विकेट से हराया। श्रीलंका ने रखा था 237 रन का लक्ष्य, 5 ओवर 1 गेंद रहते पाकिस्तान ने जीता मैच। पाकिस्तान की जीत में हीरो रहे सरफराज अहमद 61 रन बनाकर आखिर तक नाबाद रहे। वेस्टइंडीज दौरे तक कोच बने रहेंगे अनिल कुंबले, सीओए के चेयरमैन विनोद राय ने किया ऐलान। कुंबले को मिल सकता है एक और कार्यकाल, सूत्रों के मुताबिक कुंबले के पक्ष में है क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी। लंदन में भारतीय हाई कमीशन ने टीम इंडिया के सम्मान में दिया डिनर, लॉर्ड स्टेडियम में आयोजन। अभी कप्तानी नहीं छोड़ेंगे डिविलियर्स, कहा 2019 में दक्षिण अफ्रीका को वर्ल्ड कप जिताना चाहता हूं। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में जीतू राय और हीना सिद्धू ने लहराया कामयाबी का परचम, 10 मीटर मिक्स्ड इवेंट में जीता गोल्ड। अगले महीने करियर में पहली बार यूएस ओपन में खेलेंगी साइना नेहवाल, बैडमिंटन एसोसिएशन ने टीम का किया ऐलान। $1,90,000 में नीलाम हुआ पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन का जूता, इसी जूते को पहनकर जीता था 1984 का ओलंपिक गोल्ड। बॉम्बे हाईकोर्ट ने संजय दत्त की जल्द रिहाई पर उठाए सवाल, सरकार ने जल्द रिहाई के लिए संजय दत्त के अच्छे व्यवहार का दिया था हवाला। कोर्ट ने कहा आधे समय तक संजय पैरोल पर बाहर रहे, ऐसे में सरकार ने किया अच्छे व्यवहार का आकलन। धोखाधड़ी मामले में ठाणे सेशन कोर्ट से शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को राहत, विदेश जाने की मिली इजाजत। एयरलिफ्ट फेम अभिनेता इनाम उल हक को मुंबई में नहीं मिल रहा आशियाना, पुलिस से की भेदभाव की शिकायत, सोशल मीडिया पर डाली दुख भरी पोस्ट। फिल्म एक्ट्रेस सलमा हायक का खुलासा, डेटिंग के लिए एक बार उनके पीछे पड़ गए थे डोनाल्ड ट्रंप।